तो कहानी शुरू होती है और हम जो नाम के आदमी को देखते हैं वो पूरे 500 साल तक सोता रहा। जब आंख खुली तो सामने की दुनिया ही बदली हुई थी। इंसानों का दिमाग करीब 1000 गुना कमजोर हो चुका था। बस एक छोटा सा सवाल हल किया और जो पूरी दुनिया का सबसे समझदार इंसान बन गया। इतना ही नहीं, देखते ही देखते उसे अमेरिका का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। ध्यान से सुनिए, सवाल इतना सीधा था कि सुनकर हंसी आ जाए। एक बाल्टी में तेल भरा है और एक बाल्टी में पानी, बताओ कुल कितनी बाल्टियां हुई? जवाब था 2। बस यही सुनते ही सबके होश उड़ गए। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि पिछले 100 सालों में वो पहला इंसान था जिसने सही जवाब दिया था। असल में ये 500 साल बाद की दुनिया है जहां इंसानों की अक्ल लगभग खत्म हो चुकी है। जिनके पास थोड़ी बहुत समझ बची है वो जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन जो पूरी तरह बेवकूफ हैं उनके लिए जिंदा रहना भी किसी सजा से कम नहीं। हालात ऐसे हैं कि गिरती हुई इमारतों को रस्सियों से बांधकर खड़ा रखा गया है। टूटे हुए पुलों पर लोग बेधड़क गाड़ियां दौड़ा रहे हैं और सीधा नीचे जा गिरते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की सबसे हिट फिल्म में पूरे 90 मिनट तक सिर्फ कचरा ही दिखाया जाता है। शहर में कचरा हटाने का किसी के पास कोई तरीका नहीं है। नतीजा ये है कि माउंट एवरेस्ट जितने ऊंचे ऊंचे कचरे के ढेर खड़े हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि दुनिया का ये हाल हुआ कैसे? इसकी शुरुआत 500 साल पहले यानी आज के ही दौर से हुई थी। पढ़े लिखे और समझदार लोग बस पैसा कमाने और करियर बनाने में लगे रहे। उन्होंने बच्चे पैदा करना जरूरी ही नहीं समझा। दूसरी तरफ कम अक्ल वाले लोग दिन रात बस अपनी आबादी बढ़ाने में लगे रहे। धीरे धीरे बेवकूफ लोगों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नई पीढ़ी की समझ पूरी तरह गिरती चली गई। सरकार को एहसास हो गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। इसे रोकने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू किया गया। प्लान ये था कि कुछ लोगों को मशीन की मदद से बर्फ में जमा दिया जाए ताकि भविष्य के लिए थोड़े समझदार जीन बचाए जा सकें। इसी मिशन का पहला हिस्सा बना हमारा हीरो, जिसका नाम था जो। उसके साथ एक लड़की भी थी, नाम था रीटा। दोनों को अलग अलग चैम्बर में लिटाया गया। जैसे ही दवा का इंजेक्शन लगाया गया, दोनों धीरे धीरे गहरी नींद में चले गए। प्लान तो सिर्फ 1 साल तक सुलाने का था, लेकिन अगले ही दिन एक बड़ा कांड हो गया। जो एक्सपेरिमेंट संभाल रहा था उसे किसी जुर्म में जेल भेज दिया गया। लैब बंद कर दी गई और पूरी जगह तोड़ दी गई। और यहीं से कहानी ने बिल्कुल अलग मोड़ ले लिया, क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा सीक्रेट था, इसलिए इसके बारे में गिने चुने लोगों को ही पता था। वक्त के साथ सबने इसे भुला दिया। ऊपर से टूटा फूटा सामान और बेकार चीजें गिरती रहीं और दोनों उसी के नीचे दबे रह गए। समय बीता चला गया और पूरे 500 साल गुजर गए। जो जगह कभी लैब हुआ करती थी वो अब बेकार पड़े सामान और गंदगी का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुकी थी। एक दिन नगर निगम की गाड़ी उस पहाड़ के ऊपर आई और ऊपर से गंदगी फेंकने लगी। जैसे ही आखिरी खाली कैन नीचे गिरा, अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा ढेर भर भरा कर ढह गया। गंदगी और बेकार चीजों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि शहर की तरफ बहने लगा। इसी अफरा तफरी में हमारे हीरो जो का चैम्बर बहता हुआ सीधा एक घर के अंदर जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चैम्बर का दरवाजा खुल गया। पूरे 500 साल बाद आखिर जो की आंख खुली। नींद से उठते ही उसका सिर घूम रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सामने एक आदमी बैठा दिखा तो जो ने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी टीवी देखने में इतना खोया हुआ था कि टोकने पर बुरी तरह चिढ़ गया। बिना सोचे समझे उसने जो को उठाया और सीधा खिड़की से बाहर फेंक दिया। जो जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जगह क्या है और वो यहाँ कैसे आ गया। वो इधर उधर किसी को ढूंढने लगा जिससे कुछ पूछ सके। सड़क पर निकलते ही उसे हालात का अंदाजा हो गया। लोग ढंग से बात तक नहीं कर पा रहे थे। हर चेहरे से बेवकूफी साफ झलक रही थी। इतनी लंबी नींद के बाद उसका सिर बुरी तरह फट रहा था। तभी उसकी नजर एक हॉस्पिटल पर पड़ी, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर बोर्ड देखा उसका माथा ठनक गया। हॉस्पिटल का साइन ही टेढ़ा मेढ़ा लगा था। उसे शक हुआ कि ये लोग इलाज करेंगे या उल्टा जान ही ले लेंगे। फिर भी वो अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। जमीन पर चारों तरफ गंदगी और फेंका हुआ सामान पड़ा था। एक कोने में वीडियो गेम खेलने की मशीन लगी थी। पर्ची कटवाने का तरीका देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। वहां बैठी नर्स की आंखों में कोई समझ नहीं थी। वो बस मरीज की शक्ल देखती और सामने लगे बोर्ड पर उसी जैसी शक्ल वाला कोई कार्टून वाला बटन दबा देती। डॉक्टर तो उससे भी बड़ा नमूना निकला। उसने जो के हाथ में 3 पाइप थमा दिए और बोला, ये वाला कान में डालो, ये मुंह में और ये पीछे वाली साइड में। जो कुछ समझ पाता उससे पहले ही डॉक्टर खुद रुक गया। सिर खुजाते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, गड़बड़ हो गई। जो पाइप तुमने मुंह में डाला है वो असल में पिछवाड़े में जाना था। चलो बदलो, अब इसे फिर से मुंह में लगाओ। जो का तो दिमाग ही घूम गया। उसे लग रहा था कि इलाज नहीं, उसकी अक्ल का पोस्टमार्टम चल रहा है। जैसे तैसे चेकअप खत्म हुआ तो वो सीधे कुल्ला करने भागा। नल खोला, लेकिन पानी की जगह हरे रंग की कोल्ड ड्रिंक बहने लगी जो सन्न रह गया। उसने पास खड़े एक आदमी को पकड़ लिया और बोला, अरे तुम लोग पानी नहीं पीते क्या? वो आदमी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे जो कोई एलियन हो। फिर बोला, पानी? अरे भाई, पानी तो टॉयलेट साफ करने के काम आता है, उसे पीता कौन है? इतने
में जो की नजर पास पड़ी एक मैगजीन पर गई। तारीख देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। साल लिखा था 2705। वो चिल्ला उठा, मैं पूरे 500 साल तक सोता रहा। वो हैरान सा बाहर की तरफ भागा। सड़क, लोग, इमारतें, सब कुछ देखकर उसे पहली बार यकीन हुआ कि दुनिया सच में पूरी तरह बदल चुकी है। उसी पल डर और अकेलेपन ने उसे जकड़ लिया। समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहां। मजबूरी में वो यूं ही सड़कों पर भटकने लगा। पूरा दिन इधर उधर घूमते घूमते जब पेट बुरी तरह चिल्लाने लगा तो वो एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के पास पहुंचा, कुछ खाने की उम्मीद में। लेकिन तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां आ धमकी और बिना कुछ पूछे उसे पकड़ लिया। असल में सुबह हॉस्पिटल से बिना पैसे दिए भागने की वजह से उस पर केस दर्ज हो चुका था, जो को सीधे अदालत में पेश किया गया। जज की शक्ल देखते ही उसकी आधी हिम्मत वैसे ही टूट गई, क्योंकि जज खुद महा बेवकूफ लग रहा था। फिर भी जो को उम्मीद थी कि शायद उसका सरकारी वकील कुछ संभाल ले। लेकिन जैसे ही उसने वकील की तरफ देखा, उसकी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। वो वकील कोई और नहीं, वही पुराना अड़ाई था। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी जिसने उसे खिड़की से बाहर फेंका था, वही आदमी अब उसका वकील बनकर सामने खड़ा था। लेकिन मदद करने के बजाय वो जज के सामने खड़ा होकर जो की ही शिकायत करने लगा। ऊंची आवाज में चिल्लाया, ये आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया था और मेरा टीवी देखना डिस्टर्ब कर रहा था। उसकी उलटी सीधी बातों का ऐसा असर हुआ कि जिस जुर्म में बस 5 साल की सजा होनी चाहिए थी, जज गुस्से में तमतमा गया और सीधे 500 साल की जेल सुना दी, जो कि तो हालत ही खराब हो गई। जेल भेजने से पहले नियम के हिसाब से उसका IQ टेस्ट लिया गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर वही जाना पहचाना सवाल चमक उठा, एक बाल्टी में तेल है और एक बाल्टी में पानी, बताओ कुल कितनी बाल्टियां हुई? जो झुंझलाकर बोला, 2। अगले ही पल मशीन से आवाज आई, बधाई हो, आप पिछले 100 सालों में इस सवाल का सही जवाब देने वाले पहले इंसान हैं। जो अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि 500 साल बाद की इस दुनिया में इंसानियत अक्ल के मामले में पूरी तरह तबाह हो चुकी है और बिना कुछ किए ही वो यहाँ का सबसे बड़ा समझदार आदमी बन चुका था। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, क्या लोग सच में इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए हैं? जेल ले जाने से ठीक पहले उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने सोचा, क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेलर के पास गया और बोला, भाई तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है, मुझे आज जेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर जाना है। हैरानी की बात ये थी कि जेलर ने जरा भी शक नहीं किया। उल्टा उसने जो के सिर पर हल्की सी चपत लगाई और प्यार से बोला, अरे मेरे नन्हे बुद्धू, बाहर निकलने का रास्ता उधर है, वहीं से जाओ। इतना कहते ही उसने खुद जो की हथकड़ी खोल दी। मौका मिलते ही जो वहां से दुम दबाकर 9-2-11 हो गया। भागते भागते उसकी नजर उसी पुराने चैम्बर पर पड़ी जिसमें वो 500 साल तक सोया था। तभी उसने मन ही मन सोचा, अब इस दुनिया से निकलने का शायद यही एक रास्ता बचा है। वो फिर से उसी वकील अड़ाई के घर में घुस गया। जैसे ही अड़ाई उसे बाहर निकालने के लिए चिल्लाया, जो ने उसे जोर से डांटा और सख्त आवाज में बोला, चुपचाप मेरी बात सुन वरना यहीं मारा जाएगा। डर के मारे अड़ाई पत्थर की तरह खड़ा रह गया। जो ने सोचा, अगर साल 2505 आ चुका है तो अब तक तो इस दुनिया में टाइम मशीन जरूर बन चुकी होगी, और अगर कहीं से भी उम्मीद बची है तो वहीं से। जब जो ने अड़ाई से टाइम मशीन के बारे में पूछा तो उसका शक सही निकला। इस बेवकूफों से भरी दुनिया में भी किसी तरह एक टाइम मशीन बनाई जा चुकी थी। ये सुनते ही जो को लगा कि अब बचने का एक रास्ता मिल गया है। उसने तुरंत अड़ाई से कहा कि उसे वहां तक पहुंचाए ताकि वो किसी तरह 500 साल पीछे अपने असली वक्त में लौट सके। इसी बीच उसे रीता भी मिल गई, जो अपनी लंबी नींद से अभी अभी जागी थी। हालात उसके लिए भी उतने ही अजीब थे, लेकिन जो ने बिना ज्यादा समझाए उसे अपने साथ चलने को कहा। अब ये तीनों टाइम मशीन की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में टूटे रास्ते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हर तरफ फैले गंदगी के ढेर थे। मुश्किल से चलते हुए वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी एक छोटी सी चूक हो गई। वे सही वक्त पर मेट्रो ट्रेन नहीं पकड़ पाए। बस फिर क्या था, पुलिस ने जो को दोबारा पकड़ लिया। इस बार जो को लगा कि अब सीधा जेल ही ले जाया जाएगा, मगर कहानी ने अचानक मोड़ ले लिया। पुलिस उसे जेल नहीं बल्कि सीधे व्हाइट हाउस ले गई। दरअसल जेल में हुए उसके IQ टेस्ट का असर बहुत बड़ा निकला था। उसे एक आसान से सवाल का सही जवाब देकर जो इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान साबित हो चुका था, उसकी अक्ल की चर्चा सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच गई थी। व्हाइट हाउस के अंदर पहुंचते ही जो का सामना देश के बड़े बड़े मंत्रियों से हुआ। नजारा देखकर उसका सिर घूम गया। ऊर्जा मंत्री एक छोटा बच्चा था, रक्षा मंत्री एक भोली सी लड़की, जो आदमी देश की सुरक्षा संभाल रहा था वो खुद दमे का मरीज था। शिक्षा मंत्री को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुद किताब पकड़नी चाहिए। लेकिन सबसे अजीब था राष्ट्रपति। वो कोई नेता नहीं बल्कि मशहूर रेसलिंग और बॉक्सिंग चैंपियन निकला। उसने जो के सिर पर हाथ रखा और बिना देर किए बड़ी मीटिंग बुला ली। उसी मीटिंग में जो को देश का गृह मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही उसे एक बड़ा काम सौंपा गया, खेतों में फसलें क्यों नहीं उग रही हैं, इसका हल ढूंढना। राष्ट्रपति ने साफ कह दिया
दिया कि अगर ये काम नहीं हुआ तो उसका सिर उड़ा दिया जाएगा। जो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। मौका पाकर उसने चुपचाप अड़ाई को ढूंढा और उससे टाइम मशीन तक पहुंचने का नक्शा बनवाया। बाद में जब वो खेतों का जायजा लेने पहुंचा तो वहीं से सबको चकमा दिया। उसने रीता का हाथ पकड़ा और दोनों वहां से भाग निकले। झाड़ियों में छिपकर जैसे ही जो ने नक्शा खोला, उसके मुंह से बस एक ही बात निकली। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो एक महाबुद्धू से नक्शा बनवा कर लाया। नक्शा बिल्कुल बेकार था। अब जो को समझ आ गया था कि आगे की राह और भी मुश्किल होने वाली है। मजबूर होकर जो और रीता को वापस लौटना पड़ा। तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने हरे रंग की कोल्ड ड्रिंक उछाल दी। दोनों सन्न रह गए। सामने का नजारा देखकर दिमाग सुन्न हो गया। भविष्य के ये लोग खेतों में फसलों को पानी नहीं बल्कि वही अजीब सी एनर्जी ड्रिंक दे रहे थे। अब जो को समझ आया कि गड़बड़ कहाँ है। इस दुनिया के लोग बेवकूफी की हर हद पार कर चुके थे। फसलों को पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही थी। यही वजह थी कि पूरे देश में एक दाना तक नहीं उग रहा था। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि लोग अपनी गाड़ियां भी कोल्ड ड्रिंक से धोते थे। गाय भैंसों को भी वहीं पिलाई जाती थी। पानी की हालत ये थी कि उसे बस टॉयलेट में बहाने लायक समझा जाता था। लेकिन इसमें इन लोगों की पूरी गलती भी नहीं थी। असल खेल एक लालची कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने खेला था। उस कंपनी ने मोटा मुनाफा कमाने के लिए देश के सारे पानी पर कब्जा कर लिया था। फिर लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी कि पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हालत ये हो गई थी कि नए पैदा हुए बच्चों की दूध की बोतल में भी दूध नहीं, कोल्ड ड्रिंक भरी जाती थी। जो ने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। बोला, भाई फसल को पानी चाहिए, ये ऐसे नहीं उगेगी। लेकिन लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। घंटों तक दिमाग लगाने के बाद जो को समझ आ गया कि यहाँ अक्ल से काम नहीं चलेगा। फिर उसने एक चाल चली। वो सीधे खेतों में गया और वहां खड़े लोगों से बोला, अभी अभी इन पौधों ने मुझसे खुद बात की है। कह रहे हैं कि उन्हें बहुत प्यास लगी है और वो पानी पीना चाहते हैं। हैरानी की बात ये थी कि उन बेवकूफों ने इस अजीब सी बात पर तुरंत भरोसा कर लिया। जो के आदेश पर पूरे देश के खेतों में कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी डालना शुरू कर दिया गया। शुरुआत में सबको लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में बवाल मच गया। पानी इस्तेमाल होने से कोल्ड ड्रिंक की बिक्री अचानक गिर गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और हजारों लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। ऊपर से कई दिन पानी डालने के बाद भी खेतों में हरियाली नहीं आई। जमीन वैसी ही सूखी पड़ी रही। लोगों का सब्र टूट गया। भीड़ भड़क उठी। सब चिल्लाने लगे कि जो झूठा है, धोखेबाज है। उसी गुस्साई भीड़ ने जो को दोबारा पकड़ लिया और बिना कुछ सुने उसे फिर से जेल में ठूंस दिया। इस बार उन्होंने थोड़ी अकल लगाई। जो को भागने से रोकने के लिए उसे जंजीरों से बांध दिया गया और साथ में एक बहुत भारी पत्थर भी लटका दिया गया। जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कुछ ही वक्त में सजा का दिन आ गया। जो को एक बड़े खुले मैदान में ले जाया गया। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि मौत का खेल खेलने वाला एरिना था। नियम साफ था, अगर वो 3 भारी भरकम मॉन्स्टर ट्रक्स को हरा देता तो उसे आजादी मिल जाती। लेकिन जो को जो हथियार दिए गए, उन्हें देखकर किसी की भी सांस अटक जाए। सामने सिर्फ एक खटारा सी छोटी कार और पीछे बंधा हुआ वो भारी पत्थर। मतलब साफ था, उसे सीधे मौत के मुंह में धकेला जा रहा था। मैदान में 2 खूंखार ट्रक दहाड़ रहे थे। तीसरा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाद में पता चला कि तीसरा ट्रक इतना बड़ा था कि मैदान के गेट में ही फंस गया और बाहर निकलने से पहले ही कबाड़ बन गया। वैसे भी 2 ट्रक ही जो को कुचलने के लिए काफी थे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, जो ने घबराने के बजाय दिमाग लगाया। उसने कार की रफ्तार बढ़ाई और उस भारी पत्थर को इस तरह ट्रकों के रास्ते में घुमाया कि दोनों ट्रक आपस में ही टकरा गए। एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों ट्रक वहीं ढेर हो गए। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो जिंदा है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी तीसरे ट्रक के मलबे के अंदर से एक खौफनाक आदमी बाहर निकल आया। असल में वही इस खेल का असली जल्लाद था, जिसे खास तौर पर जो को खत्म करने के लिए भेजा गया था। एक ही पल में दर्शकों का शोर फिर से आसमान फाड़ने लगा। जल्लाद के हाथ में आग उगलने वाली बड़ी सी गन थी। वो बिना रुके आगे बढ़ने लगा और जो जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। सामने ऐसी ताकत खड़ी थी कि अब किसी भी चाल का फायदा नहीं दिख रहा था। जो पूरी तरह मौत के करीब पहुंच चुका था। जल्लाद बस उसे खत्म ही करने वाला था। तभी अचानक मैदान की बड़ी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई दिया कि सबके होश उड़ गए। स्क्रीन पर एक छोटा सा हरा पौधा उगता हुआ दिख रहा था। दरअसल रीता ने देखा था कि खेतों में बीज फूटने लगे हैं और छोटी छोटी फसलें उगाई हैं। उसने फौरन कैमरा चलाने वाले को पकड़ा और उस नन्हे से पौधे की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा दी। यह देखते ही लोगों को समझ आ गया कि जो कोई धोखेबाज नहीं है। भीड़ का गुस्सा पल
भर में ठंडा पड़ गया। तभी राष्ट्रपति खुद मैदान में कूद पड़ा। उसने बिना सोचे समझे उस जल्लाद को एक जोरदार लात मारी और उसे पीछे धकेल दिया। इसी के साथ जो की जान बच गई। राष्ट्रपति ने वहीं सबके सामने ऐलान कर दिया कि जो अब पूरी तरह आजाद है और उस पर लगे सारे इल्जाम खत्म किए जाते हैं। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। अगले दिन सब लोग मिलकर उस टाइम मशीन को देखने पहुंचे, जिसका पता वकील अड़ाई ने बताया था। लेकिन जैसे ही जो ने उसे देखा, उसका दिल बैठ गया। अड़ाई जिस टाइम मशीन की बात कर रहा था, वो असल में एक पुराने एम्यूजमेंट पार्क का मामूली सा झूला निकला। बस उसका नाम टाइम मशीन रख दिया गया था। न कोई मशीन, न कोई टेक्नोलॉजी। अब सबको साफ समझ आ गया कि अड़ाई की अकल पर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती थी। सच सामने था। जो के पास अपने वक्त में लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे अब हमेशा के लिए इसी बेवकूफों की दुनिया में रहना था। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो जो और रीता ने यहीं जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। जो ने जिस तरह सूखी जमीन में फसल उगाकर दिखा दी थी, वो इस दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग उसे सिर्फ समझदार नहीं बल्कि उम्मीद की तरह देखने लगे। उसकी खेती की समझ और मेहनत देखकर सब उसे प्यार से कहने लगे, यानी खेती का देवता। धीरे धीरे लोगों का भरोसा और प्यार इतना बढ़ा कि जो को अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसने रीता से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। वो तीनों बच्चे उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तेज दिमाग वाले थे। उन्हें देखकर लगता था कि शायद अब इंसानियत का भविष्य सही दिशा में जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ वही वकील अड़ाई किस्मत के जोर पर देश का उपराष्ट्रपति बन गया। उसने 32 बच्चे पैदा किए और अफसोस की बात यह थी कि वो सारे के सारे दुनिया के सबसे बड़े बुद्धू निकले। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, अगर किसी दिन आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि पूरी दुनिया की अक्ल 1000 गुना कम हो चुकी है, लेकिन आप आज जैसे ही समझदार हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे?